हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तक चल रही होगी इस समय। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे हम बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि पिछले संडे में जब हमने RWA का मॉक टेस्ट एनालिसिस किया था और लास्ट फ्राइडे का जब हमने टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स किए थे कि भैया मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो नहीं बढ़ रहा है। एक मतलब आकर के एक लेवल पे रुक गया है। कभी 125 क्वेश्चन, कभी 120 क्वेश्चन, कभी 130, इसी के आसपास घूम रहे हैं। इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आज कि आप लोग जैसे सभी का मैक्सिमम तो होगा कि सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया होगा। अब शायद ही कोई होगा जिसने लेट अपना सिलेबस स्टार्ट किया होगा, तो उसका भी थोड़ा बचा होगा। तो वो लोग अपना सिलेबस सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है कवर कर लें। बाकी जो लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है, तो जैसे 3 सब्जेक्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके कमज़ोर है या जिसकी जीके, हिंदी, रीजनिंग मजबूत है, मैथ कमज़ोर है, तो अगर आपको एक सेक्शन में मतलब किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। हम पर्सनली भी आपको कमेंट के माध्यम से आपको सजेशन दे देंगे। और बाकी अगर ज़्यादा कमेंट्स रहे तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर देंगे कि आपको उस सेक्शन को कैसे मजबूत करके लाना है अपने मतलब लेवल पे, ठीक है। तो ओवरऑल हम आज बात करने वाले हैं कि ओवरऑल मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, हमारा टाइम जो है वो कम पड़ रहा है। उसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी में कभी गेस करके तुक्का मारना पड़ जाता है और कभी हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट का जो टाइम है वो कैसे कम करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो मॉक टेस्ट लगाइए। और दूसरी बात कि आप लोग को ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। देखो, प्रैक्टिस मतलब जो हमारी स्पीड बढ़ती है ना, और जो प्रैक्टिस का जो मतलब टाइम कम होता है। जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे हम टाइम ज़्यादा अभी ले रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हम मॉक टेस्ट में नंबर ऑफ़ जो टाइम्स होता है हमारा वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा? क्योंकि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जैसे आपको घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन का PYQ आते हैं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो वो सारे PYQ आप ले लीजिए। PYQ को 2-3 बार लगा डालिए आप लोग। देखिए आप लोगों का जो 2 घंटे में भी टाइम अगर कम पड़ जाता है ना, तो मैक्सिमम है 1.5 घंटे में आपका जो मॉक है वो आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई टाइम की बात। बाकी सेक्शन वाइज बात करते हैं। मान लो कि आपका कोई सी, जैसे भी हिंदी हम मान लेते हैं, हिंदी में आपका इस मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो हिंदी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उस क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक। तो उस क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर लिया और उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको हमने तुरंत याद कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला मॉक टेस्ट आपने अभी आने वाला जो RWA का मॉक टेस्ट होगा, और फ्राइडे में जो अभी कल आएगा वो टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक आता है, ठीक है, वीकली। तो उसमें जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, उसके बाद हम एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस भी देखा, उसके बाद खुद से एनालिसिस किया। खुद से एनालिसिस करने के बाद आपको हर सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। और उससे रिलेटेड जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, जैसे मान लो हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो हिंदी में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप मतलब उस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ क्यों, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें नए टाइप के दिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है उनके डिस्क्रिप्शन में जब हम सोल्यूशन उसका ओपन करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो जानकारी होती है उसको हम तो या तो हमको वहीं पे याद कर लेना है, और या तो अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेना है। और कोशिश करना है कि इस वाले चैप्टर से हमें अगली बार जब क्वेश्चन कभी भी मिले तो हमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर करके आप हर सेक्शन का, जैसे मैथ का हो गया तो मैथ में जैसे जो चैप्टर आपका गलत हुआ है उसको आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कभी कभार क्या हो जाता है कि 2-3 क्वेश्चन हमारे 2-3 चैप्टर से गलत हो जाते हैं, तो आपको सारे कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। देखो, सारे क्वेश्चंस अगर आप कवर करने लग जाओगे तो फिर आपका जो कवर करोगे वो भी अच्छे से क्लियर होगा नहीं, और टाइम प्रेशर की वजह से और बाकी चीज़ें भी अच्छे से हो नहीं पाएंगी, फिर वो जल्दी जल्दी होंगी। तो आपको करना क्या है, जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके वगैरह में कि जैसे कोई 2 टॉपिक आप चूज़ कर लें। जैसे संडे में मॉक टेस्ट लगाओगे आप लोग और या फ्राइडे में लगाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे हिंदी के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो उनको नोट डाउन कर लो कि ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं किस किस चैप्टर से गलत हुए हैं। सपोज़ कर लो संज्ञा से, सर्वनाम से, कहीं से भी, या वर्तनी से, या पर्यायवाची से, या कहीं से भी क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि कोई 2 टॉपिक चूज़ कर लें। मान लो पर्यायवाची सेलेक्ट कर लेना है और संज्ञा सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे, ठीक है। फिर जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठते हो तो हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको जो आपका रिवीजन करना है रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको पर्यायवाची पढ़ना है, मजबूत करना है जो गलत हुई हैं। जैसे 1-2 दिन में आपने पर्यायवाची ख़त्म कर लिया, उसके PYQs वगैरह लगा लिए, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे दिन में या तीसरे चौथे दिन में आपने संज्ञा का जो चैप्टर गलत हुआ था उसको कवर कर लिया। तो ऐसे करके कवर करके उसके मॉक टेस्ट उसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए, यानी कि 4-5 दिन में आपके ये 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए, है ना। अब आगे वाले क्वेश्चन में जैसे पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, है ना, संज्ञा से क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग हर सेक्शन में ऐसे ही मैथ में क्या करना है कि मैथ में मान लो कि 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए तो सबको नहीं हमको लिखना है, हमें ये देखना है कि हम कौन से 2 चैप्टर ऐसे चूज़ करें जो हम 1 वीक में ख़त्म कर सकते हैं। मान लो रेशियो प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मिक्सर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो उन दोनों को आपको नोट डाउन करना है और उसमें देखना है किस टाइप का गलत हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप का जब आपने पढ़ने बैठना है नेक्स्ट डे से, तो मैथ में क्या पढ़ना है, जो रिवीजन करना है कर लिया, बाकी मैथ में पढ़ना वही है जो गलत हुआ है, यानी कि रेशियो से जो कोई गलत हुआ है तो पहला चैप्टर हम रेशियो सेलेक्ट करते हैं और रेशियो को हम 2 दिन पढ़ने के बाद तीसरे दिन उसकी खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्यों कि इससे अगले बार अगर क्वेश्चन मिले तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 दिन 3 दिन ऐसे निकल गए, उसके बाद तीसरे चौथे 5वें दिन में क्या करना है, जो एलिगेशन वाला चैप्टर गलत हुआ है उसको देखना है हमें, ठीक है। तो उसको 1-2 दिन में ख़त्म करना है, तीसरे दिन उसके PYQs वगैरह या मॉक टेस्ट वगैरह उससे रिलेटेड लगा लेने। तो ऐसे ऐसे कर करके आप जब करोगे ना, और ये चीज़ आपको 1 हफ्ते में नहीं करनी, या आपको एग्ज़ाम तक करनी है, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कभी कभार कि हमारे आउट क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अदरवाइज़ 1-2 या जैसे अच्छे लेवल की तैयारी जब हो जाती तो 1-2 क्वेश्चन गलत होते ही रहते हैं, तो वो चीज़ आपको आराम करने नहीं देगी, ठीक है। तो उसको ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, और डे बाय डे प्लान बाय प्लान आपको अच्छे से उसको कवर करते जाना है, उसके मॉक टेस्ट PYQs वगैरह लगाते जाने हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो आपके हर मॉक टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बढ़ेंगे। आप करके 1-2 हफ्ते आप करके देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती, मैक्सिमम सबकी रीजनिंग मजबूत होती है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। सिली मिस्टेक होती कब है, जब या तो प्रैक्टिस की कमी रहती है, या तो हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, या हम टाइम प्रेशर की वजह से हम उसको जल्दी से कि हाँ इसका ये होगा ये लगा के आगे बढ़ जाते हैं, इस वजह से। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और वो अपने नोटबुक पे जो आपने मॉक टेस्ट वाली कॉपी बनाई होगी, मैंने बताया था, तो उस पर आपको वो नोट डाउन कर लेनी है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ क्यों, क्या मैं ये क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ गया, या मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मैंने कुछ ही ऑप्शन देख के इसको लगा दिया, या मैंने ऑप्शन तो देखा लेकिन मैंने टिक गलत कर दिया। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। पेपर दे के आओगे अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर आपको डिमोटिवेशन बहुत मिलता है कि मतलब आता हुआ क्वेश्चन और ना पढ़े हो उस चैप्टर से गलत हो जाए एग्ज़ाम में तो उतना ज़्यादा नहीं खलता है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है तो वो रातों की नींद हराम करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर करके आप सभी को ऐसे ही करना है। उसके बाद रह गई जीएस, तो जीएस में क्या करना है, जीएस में एक ही चैप्टर उठाना है, ठीक है, क्योंकि जीएस का जो लेवल मतलब एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। तो जीएस आपको मतलब जीएस के लिए स्पेशली 2-3 घंटे डे मतलब हर डे के लिए रखने हैं। और जीएस में क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, और क्वेश्चंस कहीं से मिल जाते हैं तो लगाते चलिए। जैसे आज मान लो हमारे जीएस में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन छांट लो कि हाँ इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, या ये चैप्टर मैंने पढ़ा था रिवीजन नहीं किया था इस वजह से मुझे डाउट था तो उस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो उस चैप्टर को खोल के रिवाइज़ कर लेना है, और बाकी अपने जो शेड्यूल में चल रहा है ना डेली एक टॉपिक, जैसे पहले दिन में भारत की कृषि पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, और दूसरे बार में पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन में यूपी की कला संस्कृति वगैरह चैप्टर करके है वो पढ़ लिया, फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व पढ़ लिया, फिर जीएसटी पढ़ लिया, फिर दिवस पढ़ लिया, फिर अनुसंधान एवं खोज पढ़ लिया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ लिया, पुलिस प्रणाली पढ़ लिया, एक दिन संविधान रिवाइज़ कर लिया, एक दिन हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया, एक दिन और क्या बोलते हैं जियोग्राफी रिवाइज़ कर लिया। ऐसे ऐसे कर करके एक दिन में इकोनॉमिक्स रिवाइज़ कर लिया। ऐसे ऐसे कर करके आपको जीएस के लिए तो हर दिन 2-3 घंटे देने ही देने हैं।
बाकी का आपको काम चल जाएगा। लेकिन जीएस का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, सब थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। मैथ रीजनिंग में क्या होता है, हम लोग मेथड अगर जान गए तो वो क्वेश्चन हम लगा लेंगे, हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम जीएस में जब तक हम अच्छे से याद नहीं करते तब तक हमारा क्वेश्चन सही होता नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब पढ़ लेते हैं सिर्फ ना, तो वो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है मॉक टेस्ट में भी, एग्ज़ाम में भी, क्योंकि उसको अच्छे से समझना होता है और डाउट्स अपने क्लियर करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस तरीके से आप लोग अपना शेड्यूल बनाएं अपने हिसाब से। मैंने जो बताना था कि आपको कैसे कैसे मॉक अपने सब्जेक्ट में स्कोर इंक्रीज़ करना है, तो आपको इस तरीके से करना है। मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है। तो इस वजह से मेरे आप जैसे मुझे ही देखो, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। कितनी भी कोशिश करो 1-2, तो मतलब आपको तैयारी उस लेवल की आपको कर लेनी है कि आपसे सिली मिस्टेक भी 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो भी आप लड़ाई से बाहर नहीं रहें, अच्छे खासे फाइट में रहना चाहिए। ठीक है, मैथ वगैरह मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभार गलत हो ही जाता है। कभी नया क्वेश्चन मिल जाता है उस वजह से गलत हो जाता है, कभी सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है, और कभी किसी और तरीके से मतलब गलत हो जाता है। तो मतलब ऐसे ही हिंदी में भी कभी 3-4, कभी 2-3, कभी 3-4, कभी 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस नए मिल जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस कन्फ्यूजन वाले मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो थोड़ा लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो उस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनसे आपको सीखना है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के दी रहती है सोल्यूशन में, उसको देखना है अच्छे से, और ऐसे ऐसे कर करके आपको अपना लेवल जो है वो ऊपर तक ले जाना है, जिससे आपसे 2-3-4 क्वेश्चन की अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स भी हो जाए ना, तो आप अच्छे खासे फाइट में बने रहो। तो चलिए सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और किसी स्पेसिफिक अगर सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट के माध्यम से पर्सनली मैसेज कर दें। अदरवाइज़ ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उस पर भी हम लोग बता देंगे कि उसको कैसे आपको कवर करना है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं। कल फ्राइडे है, कल मॉक टेस्ट आप सभी लोग लगाएंगे मॉर्निंग में ही, क्योंकि 9 बजे ओपन हो जाता है, और अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, और कोशिश कीजिएगा पिछले मॉक टेस्ट में जितने हमारे क्वेश्चन सही हुए थे उससे 1-2 क्वेश्चन हमारे बढ़ के ही सही होने चाहिए। ऐसा क्या होता है कि मतलब जब हम कोशिश करते हैं ना तो 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और जब सही हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, हमने जो 1 हफ्ते में पढ़ाई किया है उसकी वजह से हमारे 1-2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बढ़े। अब जैसे 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे ना, 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स यानी कि आप कम से कम 5000 लोगों से आगे हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।